नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले उत्तर अमेरिका महाद्वीप का प्राकृतिक और राजनैतिक मानचित्र के बारे में। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तर अमेरिका में देश का, सागर का, खाड़ी का, जल संधि का, चैनल का और पिछली वीडियो से जो 3 प्रश्न पे आप लोगों को डाउट था उसका अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का विश्व मानचित्र पे कहाँ पे लोकेशन है? तो जो ब्लैक सर्कल में किया हुआ है क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब चलिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप के देश का अध्ययन करते हैं। जो ग्रीन सर्कल में इसे कौन सा देश बोलते हैं? आप बोलेंगे सर ये ग्रीनलैंड द्वीप है। और ये ग्रीनलैंड द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? तो कहेंगे सर डेनमार्क के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? डेनमार्क के अंतर्गत आता है। डेनमार्क कहाँ का देश है? तो आप बोलेंगे सर डेनमार्क यूरोप का देश है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ग्रीनलैंड जो है राजनैतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है और प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। येलो सर्कल में जो उसको क्या कहेंगे? तो उसको आप कौन सा देश कहेंगे? उसको कहेंगे कनाडा। रेड सर्कल वाले को सबको पता है कि ये तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इधर जो रेड सर्कल में ये भी यूएसए का एक राज्य जिसको कहते हैं अलास्का राज्य कहते हैं। ये भी क्या है? ये भी यूएसए ही है। और जो ब्लैक सर्कल में उसको कौन सा देश कहते हैं? आप बोलेंगे सर इसको तो मैक्सिको कहते हैं। और ब्लू सर्कल वाले को क्या कहते हैं? कहेंगे सर इसमें कई सारे देश हैं, इसको हम मध्य अमेरिका कहते हैं। जो ब्लू सर्कल में है उसको क्या, जैसे कहेंगे सर कई सारे देश हैं, इसको हम मध्य अमेरिका कहते हैं। और व्हाइट सर्कल वाले को, इसको हम बोलते हैं कैरिबियन, इसको हम बोलते हैं कैरिबियन कंट्रीज, मतलब कैरिबियन देश कहते हैं। इसमें भी कई सारे देश हैं। तो सबसे उत्तर में आप कहेंगे कि सर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। और कनाडा फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो कनाडा, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। फिर यूएसए, यूएसए के बारे में पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। मैक्सिको, तो मैक्सिको का कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। अब मध्य अमेरिका के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। ये जो उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण देश थे, तो बड़े देश थे, उन सबका अध्ययन हम कर चुके हैं। ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया। अब मध्य अमेरिका के अंतर्गत देशों का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फिर नीचे से इसको मिटा के फिर किया जाता है कि मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। कहेंगे सर मध्य अमेरिका में सबसे पहले आता है कौन सा कंट्री? तो आप बोलेंगे सर मध्य अमेरिका में सबसे पहले आता है ग्वाटेमाला। कौन सा देश? ग्वाटेमाला। और ग्वाटेमाला के पूर्व में कौन सा देश आता है? कहेंगे सर ग्वाटेमाला के पूर्व में तो बेलीज आता है। ग्वाटेमाला के पूर्व में कौन सा देश आता है? ग्वाटेमाला के पूर्व में बेलीज आता है। और ग्वाटेमाला के दक्षिण में कहेंगे सर एल सल्वाडोर। और ग्वाटेमाला के एल सल्वाडोर के पूर्व में हंडुरास आता है। और हंडुरास के दक्षिण में कौन सा देश आता है? निकारागुआ आता है। हंडुरास के दक्षिण में कौन सा देश? कहेंगे सर निकारागुआ। निकारागुआ। और हंडुरास निकारागुआ के दक्षिण में ये कौन सा देश है? कहेंगे सर कोस्टा रिका है। कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका के दक्षिण में ये कौन सा देश है? तो ये तो पनामा है। मैक्सिको, मैक्सिको के दक्षिण में आप कहेंगे सर दो देश आता है, उसका नाम, एक का नाम ग्वाटेमाला, एक का नाम बेलीज। ग्वाटेमाला के दक्षिण में भी दो देश आता है, एक का नाम है एल सल्वाडोर, एक का नाम है हंडुरास। हंडुरास के दक्षिण में निकारागुआ आता है, निकारागुआ के दक्षिण में कोस्टा रिका आता है, कोस्टा रिका के दक्षिण में पनामा आता है। तो अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम में सेट करने को आ गया तो हम कैसे सेट करेंगे? आ गया कि मध्य अमेरिका में देशों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सेट करो, तो हम लोग कैसे सेट करेंगे? तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले रहेगा हॉन्डुरास। सबसे पहले कौन सा देश रहेगा उत्तर से दक्षिण में? कहेंगे सर हॉन्डुरास रहेगा। फिर कौन सा देश रहेगा? निकारागुआ रहेगा। उसके बाद कौन सा देश रहेगा? उसके बाद आप कहेंगे सर कोस्टा रिका रहेगा। कोस्टा रिका के बाद कौन सा देश रहेगा? पनामा रहेगा। अब ऐसे मान लिया पूरे हॉन्डुरास के उत्तर में, तो ऐसे बेलीज आ जाएगा, मैक्सिको आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग मतलब देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये चारों कंट्री इंपॉर्टेंट है कि हॉन्डुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये याद कर लीजिए किसे?
नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ पूछ लिया तो पनामा से शुरू करिएगा। तो चलिए मध्य अमेरिका के देशों की राजधानी पढ़ लेते हैं। तो कनाडा का तो ओटावा पढ़ ही चुके हैं। मध्य अमेरिका में क्या है, इतना देश आता है तो इसकी राजधानी क्या हो गया, आप बोलेंगे सर बेलीज की राजधानी बेल्मोपैन, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर और हांडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा। हांडुरास की राजधानी क्या हो गया, टेगुसिगल्पा हो गया। हांडुरास के दक्षिण में निकारागुआ था, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ हो गया। मानागुआ के दक्षिण में कोस्टारिका, कोस्टारिका की राजधानी सान जोन्स हो गया। पनामा की राजधानी पनामा सिटी हो गया। अब मध्य अमेरिका हम लोग पढ़ लिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कैरिबियन जो देश थे, कैरिबियन देश, यही सारे देश कैरिबियन देश थे। तो कैरिबियन देश में आप कहेंगे सर कौन कौन से देश आते हैं, तो ये देश क्या है, इसका क्या नाम है, तो आप कहेंगे सर इसका नाम क्यूबा है। ब्रैक सर्कल में कि इसका नाम क्या है, क्यूबा है। इस देश का क्या नाम है, इस देश का नाम जमैका है। इसका क्या नाम है, बहामास है। इसमें दो देश हो गया, एक हैती हो गया, एक डोमिनिक रिपब्लिक हो गया। एक ही द्वीप है, इसमें दो देश है। पश्चिम वाले देश का नाम है हैती, पूर्व वाले देश का क्या नाम है, डोमिनिक रिपब्लिक, डोमिनिक रिपब्लिक। और इस देश का क्या नाम हो गया, इस देश का नाम हो गया प्यूर्टो रिको। अब इधर क्या है, एंटीगुआ, बार बारबाडुआ हो गया, डोमिनिका हो गया, सेंट लूसिया हो गया, बारबाडोस हो गया, ग्रेनेडा हो गया, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हो गया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट देश था कैरिबियन सागर में सारे हो गए। तो आप बोलेंगे सर कैरिबियन सागर के, कहाँ गया भाई, हाँ आ गया। आप बोलेंगे सर कैरिबियन सागर के सारे इंपॉर्टेंट देश तो हो गए। तो कैरिबियन सागर के देशों की राजधानी क्या हो गई, ये हो गया क्यूबा अपना। तो क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है। ये बहामास देश था, बहामास की राजधानी नसाउ हो गया। नीचे जमैका था, जमैका की राजधानी किंगस्टन हो गया। हैती, हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस हो गया। डोमिनिक रिपब्लिक, डोमिनिक रिपब्लिक की राजधानी क्या हो गया, सेंटो डोमिंगो हो गया। और इधर प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको की राजधानी सैन जुआन हो गई। और कितने देश के हैं, एंटीगुआ बारबुडा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेंट लूसिया, बारबाडोस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये सब देश क्या है, कैरिबियन सागर के देश हैं। तो अगर कहीं पूछ लिया जाता है मान लो कैरिबियन सागर में कौन कौन से देश आते हैं, उसमें नाम दे दिया निकारागुआ, तो आप लोग निकारागुआ को निकाल के बाकी जो ऑप्शन होगा सही मार सकते हैं। तो ये मध्य अमेरिका में कितने देश आते हैं और कैरिबियन सागर में कितने देश आते हैं, उनका नाम मोटे मोटे स्तर पे आप लोगों को याद होना चाहिए। अब इसके बाद में जैसे यूएसए के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या अध्ययन करना है, अब हमको लोगों को अध्ययन करना है कनाडा के बारे में। तो कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा में एक शहर ओटावा कहाँ पे पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ओटावा का लोकेशन कुछ यहाँ पे होगा। और कनाडा की राजधानी जो है ओटावा। और कनाडा का एक शहर है टोरंटो, तो टोरंटो का लोकेशन कहाँ पे होगा, आप कहेंगे सर टोरंटो का लोकेशन तो कुछ यहाँ पे होगा। और टोरंटो के बाद में कौन सा, एक मॉन्ट्रियल। तो ये तीनों ऐसे सबसे पहले आ जाएगा, आप कहेंगे सर टोरंटो आएगा, उसके बाद में ओटावा आएगा, फिर उसके उत्तर में मॉन्ट्रियल आएगा। ये हो गया जैसे टोरंटो, ये हो गया कौन सा देश हो गया, ये हो गया मॉन्ट्रियल। टोरंटो, ये हो गया ओटावा, ओटावा के पूर्व में ये वाला देश क्या हो जाएगा, ये आप कहेंगे सर ये वाला शहर हो जाएगा मॉन्ट्रियल, ये वाला मॉन्ट्रियल हो जाएगा। और इधर वैंकूवर शहर पड़ता है, और वैंकूवर शहर से लेकर इधर इसका शहर पड़ता है हेलीफैक्स। वैंकूवर शहर से हेलीफैक्स तक क्या चलता है, कहेंगे सर ट्रांस कैनेडियन रेलवे चलता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल में। अब हम कुछ कनाडा के कुछ देशों का कुछ द्वीपों का अध्ययन करेंगे। कनाडा के अंतर्गत जो द्वीप आते हैं, तो सबसे उत्तर में कौन सा द्वीप आएगा, आप बोलेंगे सर इधर तो आएगा बैंक्स द्वीप। और ये नीचे वाला कौन सा द्वीप है, ये विक्टोरिया द्वीप है। ये तो सबसे पहले कौन सा द्वीप हो गया, ये हो गया बैंक्स द्वीप, बैंक्स द्वीप।
ये वाला कौन सा द्वीप है? ये विक्टोरिया द्वीप हो गया। विक्टोरिया द्वीप हो गया। और इधर कौन सा द्वीप आ रहा है ये वाला एलसी मियर द्वीप हो गया। एलसी मियर। सही से नहीं आ रहा है, इसको मिटा के। इस द्वीप का क्या नाम है? इस द्वीप का नाम है एलसी मियर। ये हो गया एलसी मियर द्वीप। और इधर जो छोटे छोटे से द्वीप के टुकड़े पड़े हुए हैं इनको क्या कह रहा जाता है? क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह। इसको क्या है? क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा। और ये वाला जो छोटा सा दिख रहा है ये कौन सा है? ये डेवन द्वीप है। कौन सा? डेवन द्वीप। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक हो गया। इसको कौन सा द्वीप बोलते हैं? आप लोग याद रख लीजिएगा, बाद में आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बेफिन द्वीप हो गया। कौन सा द्वीप हो गया? बेफिन द्वीप हो गया। और ये वाला न्यू फाउंडलैंड द्वीप हो गया। न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड द्वीप हो गया। सबसे पहले आप कहेंगे सर बैंक्स द्वीप हो गया। बैंक्स द्वीप यहाँ पे स्थित है। उसके दक्षिण में आप कहेंगे विक्टोरिया है। बैंक्स द्वीप के दक्षिण में कौन सा देश है? विक्टोरिया द्वीप हो गया। और इसके पूरब में कहेंगे सर क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह हो गया। इसके पूरब में आप कहेंगे सर एलसी मियर हो गया। एलसी मियर के दक्षिण में डोएन द्वीप हो गया। डोएन द्वीप के दक्षिण में बेफिन द्वीप हो गया। और बेफिन द्वीप, और इधर न्यू फाउंडलैंड द्वीप हो गया। और न्यू फाउंडलैंड द्वीप पे सेंट जॉन्स पोर्ट है। और सेंट जॉन पोर्ट के नियर क्या है? इसके पोर्ट में क्या है? ग्रैंड बैंक है, जो कि फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट देश आप कहेंगे सर उत्तरी अमेरिका में, तो एक है मैक्सिको। तो मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी है। और इसमें एक यूकाटन प्रायद्वीप है। यूकाटन प्रायद्वीप ये वाला हिस्सा जो है, चलिए हम थोड़ा सा मिटा के इसको आप लोग को दिखाते हैं। ये वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? यूकाटन प्रायद्वीप बोलते हैं। ये है यूकाटन प्रायद्वीप। तो मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको में क्या है? यूकाटन प्रायद्वीप। तो कहेंगे सर प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो स्थल तीन तरफ से जल से घिरा होता है, मतलब जो स्थल तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। खाड़ी किसे कहते हैं? जब सागर का जल भूमि में प्रवेश कर जाता है तो उसे खाड़ी कहते हैं। खाड़ी भी दो प्रकार का होता है, एक कहते हैं गल्फ, एक को कहते हैं बे। हिंदी में दोनों का मतलब खाड़ी ही होता है। तो गल्फ का क्या होता है? मुहाना छोटा होता है तथा आंतरिक भाग बड़ा होता है। बे का मुहाना बड़ा होता है तथा आंतरिक भाग छोटा होता है। उसका मुहाना फैला हुआ होता है बाहर की तरफ। और जल संधि और चैनल किसे कहते हैं? कहेंगे आगे आने वाला है। तो जल संधि जो दो सागर या खाड़ियों को आपस में मिलाता है तथा दो स्थल खंडों को अलग करता है। ये मान लीजिए दो सागर हो गए हैं, इनको अगर मिलाता है, दो दो सागर को जो मिलाता है उसको क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। और इसी को अगर मिलाने वाला रास्ता चौड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। अगर दो सागरों को मिलाने वाला रास्ता चौड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? चैनल बोलेंगे। अगर रास्ता सकरा है या पतला है तो उसको क्या बोलेंगे? जल संधि बोलेंगे। और इसमें क्या है? दो स्थल खंडों के ये दो चीजें जब मिलेंगी आपस में तो दो चीजें अलग भी होंगी। मतलब जब दो सागर मिलता है तो दो स्थल खंड अलग भी होते हैं। चलिए अब उत्तर अमेरिका के हम लोग सागर पढ़ने वाले, कौन कौन से सागर स्थित हैं। तो सबसे पहले कौन सा सागर हो गया? आप बोलेंगे सर उत्तर अमेरिका के पश्चिम में सबसे पहले तो प्रशांत महासागर है। सागर के पहले हम लोग ये तो पढ़ लें महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। पूरब में कौन सा महासागर है? आप कहेंगे सर अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। और सागर के बारे में हम लोग क्या पढ़े अभी? सागर जो है महासागर का ही संक्षिप्त रूप होते हैं, या फिर यह कहा जा सकता है कि सागर का ही विस्तृत रूप महासागर है। तो आर्कटिक सागर के दक्षिण में कौन सा सागर होगा? आप बोलेंगे सर ब्यूफोर्ट सागर। ये कौन सा सागर है? ये ब्यूफोर्ट सागर है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इधर जो खाड़ी है, खाड़ी का क्या नाम है? जो खाड़ी देख रहे हैं आप, खाड़ी का क्या नाम है? बूथिया की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? ये बूथिया की खाड़ी है।
बूथिया की खाड़ी। ये जो पार्ट इसका क्या नाम है? ये आप बोलेंगे सर बेफिन की खाड़ी है। ये है बेफिन की खाड़ी। इधर जो सागर है उसका क्या नाम है? ये है लिब्राडोर सागर। ये क्या है? लिब्राडोर सागर है। और इसके अंदर जो सागर है उसका क्या नाम है? जल है। ये खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? ये हडसन की खाड़ी है। और ये जो सागर इसका क्या नाम है जो जल का क्षेत्र दिख रहा है? ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और ये जो जल का क्षेत्र है दिख रहा है ये क्या है? फंडी की खाड़ी है। ये हो गया फंडी की खाड़ी हो गया। और इधर ये जो जल का क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? सरगासो सागर बोलते हैं। इसको सरगासो सागर बोलते हैं। ये जो जल का क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। इधर मध्य अमेरिका बनाना भूल गए। मध्य अमेरिका के इधर कौन सा सागर है? इधर सागर कैरिबियन सागर है क्योंकि ये कैरिबियन कंट्रीज है। और कैरिबियन कंट्रीज के नीचे कौन सा सागर है? आप बोलेंगे सर कैरिबियन सागर है। ये कैरिबियन कंट्रीज है। कैरिबियन कंट्रीज के नीचे कौन सा सागर है? आप कहेंगे सर कैरिबियन सागर है। इधर हम लोग पढ़ ही लिए कि मैक्सिको की खाड़ी है। और इधर कैरिबियन सागर है तो सबसे दक्षिण में कौन सा कंट्री था मध्य अमेरिका का? तो आप बोलेंगे सर पनामा था। तो पनामा के दक्षिण में पनामा के पास कहेंगे सर पनामा की खाड़ी पड़ता है। और ये कौन सी खाड़ी है? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। और ये कौन सी खाड़ी है इधर जो दिख रहा है? ये आप बोलेंगे सर अलास्का की खाड़ी है। इधर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ा था ये कौन सा खाड़ी, ये कौन सा सागर पढ़े थे? ये ब्यूफोर्ट सागर पढ़े थे। इधर कौन सी खाड़ी पढ़े थे? अब आप लोग बताएंगे। ये था बूथिया की खाड़ी था। इधर कौन सा सागर था? कहेंगे सर सागर नहीं था, खाड़ी था। खाड़ी का क्या नाम था? बेफिन की खाड़ी था। इधर कोई खाड़ी था ना बच्चे? कहेंगे सर खाड़ी दिख ही नहीं रहा है, ये तो सागर दिख रहा है। सागर का क्या नाम है? लेब्राडोर सागर। इधर कौन सा सागर है? कहेंगे सर इधर सागर नहीं, इधर भी खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी है। इधर सर कहेंगे कौन सी खाड़ी है? तो इधर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। इधर क्या है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। इसके अंदर कहेंगे सर कौन सी खाड़ी है? ये फंडी की खाड़ी है। और लास्ट में यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध सरगासो सागर है। ठीक है। अब कहेंगे सर अब आ गया इम्पोर्टेंट चीज। ये बेफिन की खाड़ी हो गया, ये लेब्राडोर सागर हो गया। तो हम लोग क्या बताए हैं कि जो दो जल क्षेत्रों को आपस में मिलाता है, जो जल सागर या खाड़ी को आपस में मिलाता है उसे क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। तो ये देखो दोनों पानी आपस में मिल रहा है तो इनको कौन सी जल संधि होगा? ये होगा यहाँ पे डेविस जल संधि। इस जल संधि का क्या नाम होगा? डेविस जल संधि। बोले तो दो चीज को आपस में मिलाता है, दो चीज को अलग भी करता है। तो तो कौन कौन से क्षेत्र अलग हो रहा है? आप कहेंगे सर ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप। ये कौन सा द्वीप था? बेफिन द्वीप था ना। तो बेफिन द्वीप अलग हो रहा है। अब यहाँ देखिए लेब्राडोर सागर है, यहाँ हडसन की खाड़ी, इन दो चीजों को भी आपस में अलग हो रहा है। इन दो ओ, स्थल खंडों को अलग कर रहा है। तो ये क्या हो गया? और दो चीजों को जोड़ रहा है। तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रहा है, इसका कौन क्या नाम होगा? तो कहेंगे सर हडसन की जल संधि, इसका नाम होगा हडसन जल संधि। हडसन जल संधि क्या करता है? हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर के सागर से अलग करता है। तो कहेंगे सर अलग नहीं करता है, जोड़ता है। और ये बिफिन द्वीप को कनाडा के गांव प्रायद्वीप से अलग करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़े थे? मैक्सिको की खाड़ी और सरगासो सागर। ये होगा मैक्सिको की खाड़ी को सरगासो सागर से जोड़ता है, उसका क्या नाम है? कहेंगे उसका नाम है
फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि और क्या करता है? कहेंगे सर अमेरिका के फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है। और इधर तो हमारा कैरिबियन सागर है ही, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जो अलग करता है उसका क्या नाम है? कहेंगे सर यूकाटन चैनल। और पनामा में कौन सा एक नहर है? तो कहेंगे सर पनामा में पनामा नहर है। और पनामा नहर क्या करता है? इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। कहेंगे प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मिलाता है। लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर अमेरिका की प्रमुख जल संधियां, इसमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप कहेंगे सर पढ़ने वाले डेविस जल संधि, तो डेविस जल संधि कहाँ पे होगा? अभी आप लोग को बताए थे। कहेंगे सर डेविस जल संधि यहाँ पे होगा। डेविस जल संधि मतलब क्या? कहेंगे सर ये इधर कौन सा खाड़ी है, इधर कौन सा सागर है? आप बोलेंगे सर इधर बेफिन की खाड़ी था, बेफिन की खाड़ी को किससे मिलाया? ये है लेब्राडोर सागर। बेफिन की खाड़ी को, ये हो गया बेफिन की खाड़ी को, बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से मिलाता है तथा बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से अलग करता है। कौन सा द्वीप है? आप कहेंगे सर ये तो बेफिन द्वीप है, तो ये बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से अलग करता है। ना हो गया डेवी जल हडसन की जल संधि क्या हो गया? ये हडसन की खाड़ी को क्या करता है? लेब्राडोर सागर से मिलाता है तथा ये कौन सा द्वीप है? ये भी आप पढ़ें कि बेफिन द्वीप है। बेफिन द्वीप को ये क्या है? ये बेफिन द्वीप है। बेफिन द्वीप को क्या करता है? उंगावा प्रायद्वीप से अलग करता है। बेफिन द्वीप को क्या करता है? उंगावा प्रायद्वीप से अलग करता है। हडसन की जल संधि में आपको बोलेंगे क्या है? कहेंगे सर लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है तथा बेफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप से अलग करता है। ये पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित है। दूसरा फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि क्या करता है? तो आप कहेंगे फ्लोरिडा जल संधि की लोकेशन यहाँ पे है, ये है मैक्सिको की खाड़ी। तो फ्लोरिडा जल संधि क्या करता है? मैक्सिको की खाड़ी को सरगासो सागर से जोड़ता है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी से सरगासो सागर से जोड़ता है। ये अमेरिका को क्या करता है? क्यूबा से अलग करता है, यानी अमेरिका के फ्लोरिडा को प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। अब ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? यूकाटन चैनल हो गया। यूकाटन चैनल कहाँ पे है? यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे क्या है? कैरिबियन सागर है। तो ये क्या करता है? ये होगा हमारा मैक्सिको। तो मैक्सिको की खाड़ी को क्या करता है? कैरिबियन सागर से जोड़ता है। और भी क्या करता है? ये हो गया हमारा, क्या बताए थे? मैक्सिको का यूकाटन प्रायद्वीप को क्या करता है? क्यूबा देश से अलग करता है। तो मैक्सिको की यूकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। अब हमारा क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर पनामा नहर हो गया। तो पनामा नहर कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे स्थित है। पनामा नहर का क्या काम है? इधर रहा प्रशांत महासागर हमारा और इधर रहा अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसका निर्माण कृत्रिम रूप से किया गया है। इसके किनारे पर कौन सा झील है? गटुन झील है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? पनामा शहर के नजदीक ही बनाया गया है। आर्थिक महत्व की दृष्टि से इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अब आप बोलेंगे सर पिछले वीडियो से जो 3 प्रश्न थे कौन कौन से थे? तो उसमें पहला प्रश्न ये हो गया कि स्वामी विवेकानंद जी ने यूएसए के किस राज्य में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था? तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या मारा? शिकागो मारा, जो कि शिकागो क्या है? पूर्ण रूप से गलत है। तो उसमें सही क्या होगा? सही होगा इलनाइस राज्य। आप देख रहे हैं जो कि सिर्फ 7% बच्चों ने ही इसका सही जवाब दिया है। इलनाइस राज्य का सिर्फ कितने परसेंट बच्चों ने? 7% बच्चों ने। ये गलत किस लिए हुआ? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था, ये बात तो सही है, लेकिन शिकागो राज्य नहीं है बल्कि इलनाइस राज्य का एक शहर है। इलनाइस क्या है? इलनाइस एक राज्य है, इलनाइस राज्य का एक शहर है शिकागो। इसलिए ये गलत हो गया आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया किस राज्य में अपना भाषण दिया था। अगर किस शहर में पूछता तो शिकागो सही रहता, लेकिन राज्य पूछ लिया है इसलिए इलनाइस सही होगा। इलनाइस राज्य में ही क्या आता है? शिकागो शहर आता है। आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा ये वाला। दूसरा क्या है? यूएसए की राजधानी किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये पोटोमैक नदी के तट पे स्थित है यूएसए की राजधानी। यूएसए का एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है? यहाँ भी आप लोगों ने गलत कर दिया है। यूएसए का एकमात्र द्वीपीय राज्य हवाई है, ये वाला सही है। और होनोलुलु क्या है? द्वीपीय राज्य नहीं, जो कि होनोलुलु क्या है? होनोलुलु हवाई राज्य के अंतर्गत एक शहर है जो कि पर्यटन के लिए इम्पोर्टेंट है, पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे आने वाली वीडियो में क्या पढ़ेंगे? सर कहेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सब झील के बारे में अध्ययन करेंगे, नदी के बारे में अध्ययन करेंगे, पर्वत
पठार, ज्वालामुखी और घास के मैदान। जो भी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के लिए इम्पोर्टेंट होगा उन सबका अध्ययन करेंगे हम लोग। इतना देर तक हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।